तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? तो मैं आई थी लुधियाना दीदी के पास, जैसे कि आप सबको तो पता ही है। तो हम लोग निकल चुके थे अगले दिन सुबह सुबह महाकुंभ के लिए। तो इसलिए हम आए थे लुधियाना ताकि दीदी के साथ जा पाए महाकुंभ। तो मैं, दीदी और मेरी छोटी बहन सोनिया, तो हम तीनों निकल पड़े हैं महाकुंभ की तरफ। देखो सुबह सुबह इतनी धुंध थी ना, हम निकले थे करीबन 5:30 बजे घर से। और पहले तो हमने पेट्रोल फुल कराया गाड़ी में और फिर हम निकल चुके अपनी मंजिल की तरफ। तो हमारे घर से महाकुंभ था अराउंड 1000 किलोमीटर। तो हम लोग जा रहे थे बाई रोड ट्रिप। तो हम लोग रुक गए थे थोड़ा हाईवे पे गाड़ी ठंडी करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने कुछ 300 किलोमीटर पार कर चुके थे, समथिंग या 250। और फिर हम रुक के थोड़ा ब्रश व्रश कर रहे थे, फ्रेश अप हो रहे थे हाईवे पे। देखो कोई करता है ऐसा, मतलब पागलों जैसी हरकतें, लेकिन क्या करें, मज़ा आ रहा था। कुछ एडवेंचरस, कुछ न्यू ट्रिप थी हमारी ये। और उसके बाद फिर हम लोग निकल चुके अपनी मंजिल की तरफ। रास्ते में पी ली हमने थोड़ी सी चाय और टोस्ट, और फिर रुके थे एक फूड प्लाजा पे, लेकिन यार खाना बहुत बेकार था। फिर रात में हम लोग रुक गए थे टोल नाके पे, क्योंकि हमारे दोनों ड्राइवर थक गए थे और उन्हें काफ़ी नींद आ रही थी। तो इसलिए हम नींद भगाने के लिए रुके थे 1-2 घंटा टोल पे। तो देखो दीदी कैसे बैठे आके टोल नाके पे, ऐसे जैसे पागलों की तरह। और फिर ये है ड्राइवर हमारा जो गाड़ी में ही सो रहा है। तो जैसे तैसे हम हंस हंसा के अपनी नींद भगा रहे थे। और नींद भगाने के बाद यहाँ पे भी काफ़ी ट्रैफिक हो गई थी, तो हमने सोचा ये भी थोड़ी ख़त्म हो जाएगी टोल नाके की। फिर जैसे तैसे ट्रैफिक क्लियर करके, देखो आगे भी कितनी ट्रैफिक है। अर्ली मॉर्निंग में भी जो हमें 5 मिनट का रास्ता था वो सीधा हमें मिल गया अराउंड 10 घंटे का रास्ता। फिर भी जैसे तैसे करते धरते हम पहुँचे महाकुंभ में। क्योंकि यार इतनी ट्रैफिक है ना, इतनी ट्रैफिक, क्या ही बताओ आपको। फिर भी देखो हमारा ये दीदी ड्राइवर सो गया, क्योंकि वो भी थक गई थी ड्राइव कर कर के रात में। फिर सुबह इसने ड्राइव करनी शुरू कर दी थी। इतनी ट्रैफिक क्लियर करने के बाद जैसे तैसे हम लोग पहुँचे फिलहाल महाकुंभ में, क्योंकि इतना ट्रैफिक ना यार क्या ही बताओ। फिर महाकुंभ में पहुँचने के बाद इतनी गर्मी और इतना पोल्यूशन वहाँ पे भी, क्या ही बताऊँ। फिर भी रहने दो यार, क्या करे, कोई ये नहीं, इतना महाकुंभ का ये था, लेकिन फिर भी लोगों ने उतना कुछ, आधे से ऊपर तो टेंट वेंट सब खोल वोल दिए थे। फिर भी लोग आ रहे थे, क्योंकि शिवरात्रि भी नज़दीक आ रही थी। तो कोई ना, पहुँच गए इतनी मेहनत के बाद हम लोग। और फिर हमने भी गंगा जी में चले गए स्नान करने के लिए। तो पहले हमने दिया अगरबत्ती कर ली, उसके बाद हम वहाँ पे नहाएंगे, क्योंकि और आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करेंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कैसे